अहम खबर है, पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाते हुए मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भिंबर के इलाके मुनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन को इस मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया। ये वाकया पाक फौज की मुस्तैदी, पेशेवराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब। इफ्तिखार साहब, क्या तफसीलात हैं पाक फौज की इस कार्रवाई की? जी, आज़ाद कश्मीर का जिला भिंबर है, जिसमें बताया गया कि मुनावर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब का इलाका है, जहां से मकबूजा कश्मीर से भारतीय फोर्सेस ने क्वाडकॉप्टर को उड़ाया और उसने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी की। और इस उड़ान का बुनियादी मकसद जासूसी करना था आज़ाद कश्मीर के इलाके में। लेकिन इस वक्त क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुसल्लह अफवाज मुस्तैद हैं और बड़ी चौकस हैं और बदलती हुई सूरत हाल पर मुसलसल नजर रख रही हैं, तो ऐसे में कि क्वाडकॉप्टर ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी की, तो बुनियादी फौरी तौर पर इसको निशाना बना के मार गिराया गया है। और बताया गया है, जैसे हमने जिक्र किया है, कि इस उड़ान का बुनियादी मकसद आज़ाद कश्मीर के इलाके में जासूसी का काम करना था, जिसको नाकाम बना दिया गया है। और बताया भी गया है कि मुसल्लह अफवाज इस हवाले से चौकस है और 24 घंटे गोया के लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। आपको मालूम है कि 25 अप्रैल को पहलगाम में जो वाक़या हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान एक कशीदगी की फिजा पाई जाती है। और इस दौरान इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भारत की जाने से किसी किस्म का काइनेटिक एडवेंचर ऑपरेशन या मिस एडवेंचर किया जाएगा। लिहाजा जो रेगुलर सरहदें हमारी हैं और साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके ऊपर बुरी नजर रखी जा रही है। और किसी किस्म की वहाँ पे जो एक्टिविटी होती है उसको फौरी तौर पे उस पर एक्शन लिया जाता है। और यही हुआ है कि भिंबर के इलाके में मुनावर सेक्टर के अंदर भी इसी तरह की एक एक्टिविटी देखने को मिली कि जहाँ पे क्वाडकॉप्टर ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी की, जिसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करके उसको मार गिराया गया है। जी इफ्तिखार साहब, एक ऐसे वक्त में जब पाक फौज इतनी मुस्तैद है LOC पर और तमाम तर चीजें फाल हैं, हमारी साइड पर सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए, तो उसमें इस तरह की हरकत करना भारतीय फोर्सेस की जानिब से अहमकाना हरकत ही कहा जा सकता है। इसको अहमकाना भी है, बुज़दिलाना भी है। मैं तो ये कहूँगा कि इस कार्रवाई का कोई इसके अलावा कि इस इलाके में जासूसी करना या मुमकिन तौर पे, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान ने भी खदशे का इज़हार किया कि किसी किस्म का कोई काइनेटिक ऑपरेशन की तैयारियां शायद हिंदुस्तान कर रहा है और उसको लेके इस तरह की कार्रवाइयां देखने को आ रही हैं। लेकिन फौरी तौर पे इसका नोटिस लिया जाना और उसके ऊपर एक्शन लेना, तो बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया इस वक्त हिंदुस्तान को कि उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई भी मनसूबाबंदी अगर की जा रही है तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज उसके ऊपर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। और किसी किस्म की भी एक्शन अगर उनकी जानिब से हुआ तो उसका फौरी रद्द अमल भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है कि एक क्वाडकॉप्टर जैसे ही उसने उड़ान भरी और उसने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी की, तो फौरी तौर पर बिला ताखीर उसके खिलाफ एक्शन लिया गया और फौरी तौर पर उसको मार गिराया गया। तो यकीनी तौर पर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि शायद इस तरह की कार्रवाइयाँ गोया के ये इस बात की गमाजी कर रही है कि भारत इस वक्त बौखलाया हुआ है और बौखलाहट के अंदर एक इस तरह की भोंडी हरकतें और कोशिशें जरूर की जा रही हैं, जो जाहिर सी बात है गुजरात उनके लिए फ्रूटफुल भी साबित नहीं हो रही। रादर ये है कि आलमी सतह पर भी भारत से मुतालिक जो एक ऐसी स्टेट के जो खित्ते के अंदर कशीदगी को फजा देती है, जो खित्ते को डिस्टेबलाइज करना चाह रही है, उस हवाले से उनका तासुर मजीद उभर कर सामने आ रहा है। इफ्तिखार साहब, हम देखते हैं कि आलमी बरादरी का जो मौकिफ है जंग के हवाले से, दोनों ममालिक को कहा गया है कि थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। खासतौर पर भारत जो है वो उसकी तरफ से इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। हमने देखा है कि जो आलमी बरादरी का मौकिफ है उसको खातिर ख्वाह जो अहमियत नहीं दी जाती भारत की जानिब से, और इस बार भी ऐसे ही किया जा रहा है। तो आलमी बरादरी की जानिब से आप क्या समझते हैं, कोई मौकिफ मजीद कोई तगड़ा मौकिफ सामने आना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने, खुद सेक्रेटरी जनरल ने और इवन के अमेरिका से स्टेट डिपार्टमेंट ने, खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और इसके अलावा जो इस्लामी ममालिक हैं बिलखुसूस सऊदी अरब हो गए या ईरान के जो बीच में सफारतकारी की भी कोशिश उन्होंने की है और दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से बराह रास्त उन्होंने गुफ्तगू भी की है, तो यकीनी तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया इस मौजूदा सूरत हाल को लेकर तशवीश में मुब्तला है और बार बार हिंदुस्तान से कहा जा रहा है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करे। और पाकिस्तान की जानिब से तो बाकायदा तौर पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की ऑफर भी की गई है
आप अंदाजा लगाएं कि उसको भी 2-3 रोज गुजर चुके हैं और भारत की जानिब से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। तो मेरे ख्याल में दुनिया जरूर देख रही है, और अगर कुछ सूरत हाल और ज्यादा कशीदा होती है तो लोगों को, ये दुनिया को इस बात का बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान सिर्फ एक ऐसी रियासत के तौर पे अपना रोल प्ले कर रहा है कि जिसमें क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इसकी कोशिश की जा सकती है, उसे किया जाए। और साथ में अगर कोई उनके एक्शन होता है पाकिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान का जो इक़दाम होगा वो रद्द अमल के तौर पे होगा, वो एक जारे मुल्क के तौर पे नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने दुनिया भर को एक पैगाम दिया भी है, और इस वक्त तक जो हमारे इक़दाम हैं वो इसी तरह के हैं कि हम रद्द अमल में तो जरूर कुछ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई ऐसा इक़दाम नहीं कि जिससे ये तासुर उभरे कि शायद पाकिस्तान जारियत का मुर्तकिब मुल्क हो रहा है।